2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन तमाम बड़े वादे और दावे करने के साथ साथ नीतीश कुमार के खिलाफ बन रही एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी नहीं उठा पाया और नतीजतन एक बार फिर से बिहार में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। बता दें आपको कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार इन दिनों विधानसभा में तमाम मुद्दों, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बयान दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पिता पर एक बार फिर से बिहार की जनता ने विश्वास जताया है। वो पिछले 20 सालों की तरह इस कार्यकाल में भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि अकेले निशांत कुमार नहीं थे, उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर दिए गए इस बयान के बाद संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार को अब जेडीयू में सक्रिय हो जाना चाहिए, उन्हें अपने पिता की विरासत को संभालना चाहिए और यदि निशांत कुमार ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाते हैं तो फिर पार्टी दिल खोलकर उनका स्वागत करेगी। पहले आपको बयान सुनवाते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और संजय झा, जो किस तरीके से आगामी रणनीति को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बात है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन। नौकरी रोजगार ऐसा है निशांत जी को पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा पार्टी में शामिल हो जाइएगा निशांत जी? कुछ इच्छा है आपकी? अरे तो अंदर क्या सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी रोजगार को लेकर बातें हो रही है। ऐसा है निशांत जी को पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, हम इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा निशांत जी? पार्टी में शामिल हो जाइएगा निशांत जी? आपने निशांत कुमार, उनके साथ संजय झा तमाम जेडीयू की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए नजर आए और इस खास कार्यक्रम में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार आगामी वक्त में क्या कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में नीतीश कुमार है। क्या वाकई अपने बेटे निशांत कुमार को अगले कार्यकाल के लिए तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए कि निशांत कुमार का जेडीयू में सक्रिय करने का जो फॉर्मूला संजय झा बता रहे हैं, यदि उस फॉर्मूले पर जेडीयू ने सहमति बनाई और निशांत कुमार उस पर राजी हुए तो बीजेपी की तरफ से विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बनने की आस कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। देखिए दिनेश जी, चुनावों से ठीक पहले एक रैली चल रही थी, उसमें जो निशांत थे वो आगे के चल रहे थे और पीछे उनके समर्थक जो हैं वो नारे लगा रहे थे कि बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी के मन में ये बात पहले से ही थी कि भाई निशांत को एक पावरफुल पोस्ट देनी है। आपको याद होगा गोपाल मंडल ने किस तरह से निशांत को लेकर बात कही थी कि अगर निशांत ने पार्टी की कमान को नहीं संभाला तो जेडीयू 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आएगी। ये गोपाल मंडल फिलहाल अभी जेडीयू में का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो हिस्सा थे और चुनाव से ठीक पहले की बात थी, उस वक्त उन्होंने इस तरह की बात किया, कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया था कि भाई अगर जेडीयू को मजबूत करना है तो निशांत कुमार को लाना ही होगा। अब जबकि सरकार बन चुकी है,
पावर में आ चुके हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर। अब बड़ा और अहम सवाल ये उठकर सामने आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने रहते अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाते हुए नजर आए, क्योंकि कई बार चर्चा इसको लेकर हो चुकी है। जेडीयू के तमाम विधायक, तमाम नेता इस बात को लेकर कह चुके हैं, और जो बयान आपने सुनवाया है, जो जेडीयू के मजबूत नेता है संजय झा, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी एक तरीके से निशांत को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे ये अंदाजा तो कम से कम मिल रहा है कि एक माहौल निशांत के पक्ष में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ में दिनेश जी, आप ये भी देखिए कि अगर यहाँ से निशांत कुमार को लेकर जेडीयू अगर इतना सीरियस है, तो फिर बीजेपी जो इस उम्मीद में बैठी है कि भाई बड़ी पार्टी बनकर इस बार भी वो मुख्यमंत्री अपना बना लेगी कुछ महीनों या साल के बाद, तो क्या वो उम्मीदें अब धराशायी होती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि यहाँ पर निशांत को लेकर जेडीयू पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। बिल्कुल, जेडीयू पूरी तरीके से तैयार है। निशांत कुमार की ताजपोशी कब होगी इसका बस इंतजार है। लेकिन आखिरकार क्या नीतीश कुमार इसी कार्यकाल के दौरान अपनी ये बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपने वाले हैं? अमन जी, क्या कोई उम्मीद नजर आती है आपको कि विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उनको नॉमिनेट करके और मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो नीतीश कुमार क्या इस तरीके की कोई रणनीति बना रहे हैं? क्या कोई काम करना चाहेंगे आगामी भविष्य पर? क्योंकि पार्टी के तमाम नेता इस तरीके की मांग कर रहे हैं। देखिए दिनेश जी, मुझे उत्तर प्रदेश का मामला याद आता, 2012 की बात है, जब समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ में सत्ता में आई थी, पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी, और लगभग हर कोई मान रहा था कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन जैसे ही ये मैंडेट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता है, एक अलग घोषणा हो जाती है कि भाई अब मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के बेटे यानी अखिलेश यादव नजर आएंगे। सब लोग हक्का बक्का रह गए थे, यहाँ तक कि आजम खान, शिवपाल यादव जैसे बड़े नेता भी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी के इस फैसले के साथ में हैरान रह गए और साथ में खड़े नहीं होना चाहते थे। लेकिन देखिए, मुलायम सिंह यादव क्योंकि बड़े नेता थे, सब लोग उनकी बात मानते थे, और वहां पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस वक्त वो सांसद थे। यही अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पर भी देखिए जिस तरह का माहौल बन रहा है दिनेश जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि निशांत को पार्टी आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि संजय झा इतना बड़ा अगर स्टेटमेंट देते, इतनी बड़ी बात करते हैं, तो इसके कोई ना कोई मायने जरूर है। क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी अपना जो माहौल है वो बनाती हुई नजर आती है, क्योंकि विधायक दल का वो नेता भी चुने जाता है बीजेपी की तरफ से, तो एक मजबूत चेहरा बनकर कहीं बीजेपी उनको उभार रही है। और ये भी आप देखिए कि लगातार मजबूत पदों पर बने हुए तमाम आलोचनाओं के बावजूद, तमाम तरह से उनकी चाहे एजुकेशन को लेकर बात प्रशांत किशोर ने कही हो या और भी तमाम लोगों ने जिस तरह से उनके ऊपर हल्ला बोल किया, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ये सोचती है कि भाई उनके खेमे का अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो वो सम्राट चौधरी हो सकता है। और देखिए, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए। तो इन सब चीजों की काट के आप यहाँ पर जेडीयू निशांत कुमार के रूप में लेकर आए, अगर ऐसा है तो वाकई में बीजेपी का जो सपना अपना मुख्यमंत्री बनाने का है, वो यहाँ पर धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें ये की कि 2025 में यदि मन मुताबिक मैंडेट मिलता है, हालांकि सीटों से कुछ दूर रह गई बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से, लेकिन यदि होता ऐसा तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बना सकती थी। हालांकि सवाल कई खड़े हो रहे थे, नेतृत्व पर सवाल थे और नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी सवाल थे। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जाना ही बेहतर समझा। लेकिन अब नीतीश कुमार ही क्या इतने सक्रिय हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में कैसे अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा का वजूद बिहार में बना रहे, इसको लेकर रणनीतियां तैयार करने में जुट चुके हैं। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।